मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कहीं एक माँ है जो अपनी औलाद की फिक्र में दिन रात घल रही है। कहीं एक बाप है जो रोटी के चंद नवालों के लिए अपनी जवानी हार चुका है। ये जिंदगी है, एक न खत्म होने वाली दौड़। यहाँ कहीं कोई मसरूफ हैं, कहीं सब बज़ाहिर खुश हैं, सब दौड़ रहे हैं। कहीं एक बेटी है जो अपनों की बेहसी के बोझ तले दब रही है, कोई लज़्ज़तों की रंगीनियों में गुम। ये जिंदगी है, एक न खत्म होने वाली दौड़। कहीं एक बेटा है जो दुनिया के मुतालबात के बोझ तले अपनी हंसी खो चुका है। कहीं कोई है जो मोहब्बत में नाकामी पर टूट चुका है। कहीं कोई दुनिया की चुकाचूंद में ऐसा गुम हुआ कि न दिन का होश रहा, न रात की खबर। ये जिंदगी है, एक न खत्म होने वाली दौड़। लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर देखो, क्या वाकई तुम खुश हो? क्या ये सब कुछ, ये दुनिया, ये ख्वाहिशें, ये दौड़, यही असल जिंदगी है? कहीं कुछ खो नहीं गया, कहीं कोई खलिश, कोई अधूरापन, कोई दर्द, कोई न बुझने वाली प्यास तो नहीं जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देती। तुम्हारी जिंदगी की ये अफरातफरी, ये बेचैनी, ये दुख, ये महरूमियाँ, ये सब बेमकसद नहीं। ये सब निशानियाँ हैं, ये सब पैगाम हैं, ये सब अल्लाह की बातें हैं जो वो तुमसे करना चाहता है। अल्लाह तुम्हें बुलाता है, लेकिन तुम सुन नहीं रहे। जब तुम रात के अंधेरों में तन्हा रोते हो, जब तुम्हारे दिल पर एक अजीब सा बोझ होता है, जब तुम्हें सब कुछ मिलकर भी एक खल्लासा महसूस होता है, जब तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होते और तुम टूटने लगते हो, ये सब निशानियां हैं। अल्लाह तुम्हें झंझोड़ रहा है, वो तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम ठहरो, सोचो, समझो कि तुम कहाँ जा रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश कर चुका है? जब तुम किसी गम में होते हो और अचानक किसी की नसीहत तुम्हारे दिल पर असर कर जाती है, जब तुम कोई अच्छी बात सुनते हो और वो सीधा तुम्हारे दिल को लगती है, जब तुम्हें लगता है कि शायद अल्लाह तुम्हें कोई पैगाम दे रहा है। ये सब इत्तिफाक नहीं, लेकिन अगर तुमने अल्लाह की पुकार को नज़रअंदाज कर दिया, अगर तुम दुनिया की रंगीनियों में ऐसे ही भटकते रहे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा दिल सख्त होता जाएगा। फिर वो लम्हा आएगा जब तुम्हें न कोई नसीहत असर करेगी, न कोई दर्द महसूस होगा, न कोई आयत तुम्हारा दिल हिलाएगी, और फिर तुम बिल्कुल गुम हो जाओगे। अल्लाह फरमाता है, और जब उन्होंने हिदायत को भला दिया जो उन्हें याद दिलाई गई थी, तो हमने उनके दिलों को गमराही में अल्टा दिया। सूरत नाम। ये सब कुछ होने से पहले, इससे पहले कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारे आंसू खशक हो जाएं, इससे पहले कि तुम पर हक की पहचान खत्म हो जाए, ठहरो, सुनो। अल्लाह तुमसे बात कर रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है। क्या तुम सुन रहे हो? ये वीडियो मत छोड़ो। शायद ये वही लम्हा हो जब तुम्हारी रूह जाग उठे, जब तुम अल्लाह की आवाज़ को सुन लो और जब तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। पहली निशानी, जब अल्लाह तुम्हें किसी बड़े दोस्त या गलत सोहबत से बचाना चाहे। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी शख्स से बहुत ज्यादा जड़ गए, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, तुम उसके साथ वक्त गुजारने लगे, उसकी आदतों को अपनाने लगे, मगर फिर अचानक बना किसी वजह के वो शख्स तुम्हारी जिंदगी से चला गया। या तुम लाख कोशिश के बावजूद किसी खास गरवा, किसी महफिल, किसी कंपनी का हिस्सा नहीं बन पाए। या कोई ऐसा दोस्त जिसे तुमने दिल व जान से चाहा, मगर वो आखिर में धोखा देकर चला गया। क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये वाकई महज एक इत्तेफाक था? नहीं, ये अल्लाह तुम्हें बचा रहा था। अल्लाह तुम्हें किसी गलत रास्ते पर जाने से रोक रहा था। तुम नहीं जानते थे कि वो दोस्त, वो कंपनी, वो महफिल तुम्हें किस अंधेरे में ले जा रही थी, मगर अल्लाह जानता था और उसने तुम्हें वहां जाने ही नहीं दिया। या अगर तुम जा चुके थे तो उसने तुम्हें वहां से निकाल लिया। अल्लाह फरमाता है, और जिसने अल्लाह से डर रखा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। सूरत तलाक। ये रास्ता कभी किसी गलत दोस्त से दूरी की सूरत में होता है, कभी किसी बड़ी महफिल में दाखिल होने से पहले ही रुकावट आ जाती है, और कभी कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जो तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा लेता है। हकीकी जिंदगी से कुछ जानते हैं। तुम्हारा दिल किसी दोस्त के लिए बहुत नर्म था, मगर वो शख्स तुम्हें बड़े कामों में ले जा रहा था। फिर अचानक वही दोस्त तुम्हें छोड़ गया। तुम्हें किसी खास गरवा में शामिल होने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी।
तुम किसी गलत रास्ते पर जा रहे थे, मगर कोई हादसा या मुश्किल तुम्हें इस तरफ बढ़ने से पहले रोक देती थी। तुम किसी बड़े इंसान पर भरोसा कर रहे थे, मगर ऐन वक्त पर उसका असल चेहरा बेनकाब हो गया। ये सब अल्लाह की तरफ से निशानियां थीं। अब तुम्हें क्या करना है? 1. अल्लाह के फैसले को कबूल करो। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो रोने के बजाय सोचो कि शायद ये अल्लाह की मसलहत थी। 2. अपनी सोहबत का जायजा लो। तुम जिन लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हो वो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जा रहे हैं या दूर। 3. अच्छे दोस्तों को तलाश करो। अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत अख्तियार करो, क्योंकि यही तुम्हें सीधे रास्ते पर ले जाएगी। अगर तुमने उन निशानियों को समझने से इनकार कर दिया, अगर तुम जबरदस्ती उन्हें वापस लाने की कोशिश करते रहे, तो फिर तुम्हें अल्लाह अपनी हालत पर छोड़ देगा और तुम्हारी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग आ जाएंगे जो तुम्हें हिलाकत में डाल देंगे। अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। क्या तुम सुन रहे हो? दूसरी निशानी, जब तुम्हारी दुआएं कबूल न हो रही हों। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने रो रो कर, दिल से, पूरे यकीन के साथ दुआ मांगी। तुमने दिन रात अल्लाह के सामने हाथ फैलाए, लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई। तुमने नौकरी के लिए दुआ की, मगर हर बार दरवाजे बंद हो गए। तुमने किसी खास रिश्ते के लिए दुआ की, मगर वो शख्स तुम्हारा नसीब न बना। तुमने बीमारी से शफा के लिए गड़गड़ाया, मगर सेहत मजीद बिगड़ती गई। तुमने हर आजमाइश के खात्मे के लिए अल्लाह को पुकारा, मगर वो खत्म न हुई। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो। तुम सोचते हो, क्या अल्लाह मेरी सुनता नहीं? क्या वो मुझसे नाराज है? शैतान तुम्हें वसवसे देता है कि देखो, तुमने इतनी दुआएं मांगे मगर कुछ भी नहीं बदला, और यूं तुम अल्लाह से दूर होने लगते हो। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि ये दुआ का कबूल ना होना भी अल्लाह की तरफ से एक पैगाम हो सकता है? अल्लाह फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। हकीकी जिंदगी से कुछ जानते हैं। तुमने किसी खास नौकरी के लिए बहुत दुआएं मांगे, मगर वो न मिली, और कुछ अरसे बाद पता चला कि वही कंपनी बंद हो गई थी। तुमने किसी खास रिश्ते के लिए गड़गड़ाया, मगर वो शख्स किसी और के नसीब में चला गया, और बाद में मालूम हुआ कि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता था। तुम्हारी सेहत खराब रही, तुम दुआ करते रहे, मगर बाद में तुम्हारी बीमारी तुम्हारे गुनाहों का कुफारा बन गई और तुम अल्लाह के ज्यादा करीब हो गए। ये सब अल्लाह की तरफ से निशानियां थीं कि वो तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है। अब तुम्हें क्या करना है? 1. अल्लाह के फैसले पर भरोसा करो। अगर दुआ फौरन कबूल नहीं हो रही तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें कुछ बेहतर देने वाला है। 2. अपनी नीयत का जायजा लो। कभी कभी दुआ कबूल न होने की वजह हमारे अमाल होते हैं। क्या तुम वाकई अल्लाह की रिजा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो? 3. दुआ मांगना न छोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल की जाती है जब तक वो जल्दबाजी न करे और ये न कहे कि मैंने दुआ की मगर वो कबूल न हुई। सही मुस्लिम। अगर तुम अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश नहीं करोगे, अगर तुम दुआ छोड़ दोगे और मायूस हो जाओगे, तो फिर तुम्हारा दिल सख्त होता चला जाएगा और तुम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर हो जाओगे। अल्लाह तुमसे बात कर रहा है, क्या तुम सुन रहे हो? तीसरी निशानी, जब अल्लाह तुम्हें अपने इशारों से पुकार रहा हो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें एक खास बात या एक खास मंजर तुम्हारे दिल में छुपे हुए खौफ या सवालात का जवाब देने वाला लगे? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे सामने एक दोस्त, रिश्तेदार या किसी जानने वाले ने ऐसी बात की जो तुम्हारे दिल की हालत को बिल्कुल वाज़ेह कर दे? क्या तुमने कभी किसी आयत को पढ़ा या सुना और ऐसा लगा कि ये आयत जैसे तुम्हारे लिए ही आई हो, तुम्हारे दिल की पुकार को सुनकर? क्या कभी तुम्हें किसी वीडियो में वो बात सुनी हो जो तुम्हें देर से परेशान कर रही थी और वो वीडियो जैसे तुम्हारे दिल की आवाज़ बन गई हो? ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी पुकार है। ये वो इशारे हैं जो अल्लाह तुम्हें दे रहा है ताकि तुम्हें उसकी तरफ रहनुमाई मिले। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हों, अल्लाह तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो तुम्हें अपने इशारों से बुलाता है। वो तुम्हारे दिल में इतनी बातें डालता है
कि तुम्हें हर तरफ उसके पैगामात नजर आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, हम तुम्हें हर तरफ से अपनी निशानियां दिखाते हैं ताकि तुम समझ सको कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। सूरत फौसिलत। अल्लाह तुम्हें हर तरफ अपने इशारों से पुकार रहा है। वो तुम्हें जिंदगी की मुश्किलात से बाहर निकालना चाहता है और वो चाहता है कि तुम उन इशारों को पहचानो और उसकी तरफ रुजू करो। हकीकी जिंदगी से कुछ जानते हैं। तुम किसी मुश्किल में फंसे हुए थे और तुम्हें एहसास था कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। फिर अचानक तुम्हारे किसी दोस्त ने तुमसे ऐसी बात की जो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने वाली थी और तुम्हें ऐसा लगा कि वो बात तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक पैगाम थी। तुम किसी मुश्किल फैसला के बारे में सोच रहे थे और तुमने किसी वीडियो को देखा जिसमें वही बात बताई गई जो तुम्हारे दिल में चल रही थी और तुम्हें लगा कि अल्लाह ने तुम्हें उस वीडियो के जरिए जवाब दिया है। तुम गमगीन और परेशान थे और तुमने कुरान की आयत पढ़ी और तुम्हारा दिल सुकून से भर गया, जैसे वो आयत तुम्हारे दर्द का इलाज थी। ये सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इशारे थे। अब तुम्हें क्या करना है? 1. उन इशारों को पहचानो। जब तुम्हें कोई बात, कोई आयत या कोई वीडियो तुम्हारे दिल की आवाज बने तो उसे फौरन अल्लाह की तरफ से समझो। 2. अल्लाह की हिदायत को कबूल करो। जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिले तो इस पर अमल करने की कोशिश करो। 3. अपनी जिंदगी में अल्लाह की निशानियों को देखो। जिंदगी में जो भी तुम्हारे सामने आ रहा हो उसे एक पैगाम समझो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर तुम उन इशारों को नजरअंदाज करते हो और तुम्हें ये सब महज इत्तिफाक लगता है तो तुम अल्लाह के पैगामात को रद्द कर दोगे और तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह से ताल्लुक कमजोर होता जाएगा। अल्लाह तुमसे बात कर रहा है। क्या तुम सुन रहे हो? अल्लाह हमें अपनी हदायत से नवाजे और हमें अपनी रिजा की तरफ रहनुमाई दे। हमारे दिलों में ईमान और सब्र पैदा करे और हम अपनी जिंदगी में तेरी रिजा को हासिल करें। आमीन। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को छू रहा है और तुम्हें लगता है कि ये दूसरों के लिए भी मददगार हो सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हमें अपनी हदायत दे। आमीन।